हरे कृष्णा। कल हम कथा सुन रहे थे कि कण्व मुनि जो हैं वो किसी ब्राह्मण को देवी शकुंतला की कथा बता रहे हैं और देवी शकुंतला महाराज दुष्यंत को कथा बता रही हैं। कण्व मुनि आगे कहते हैं, ब्राह्मण, मैं समस्त प्राणियों की बोली समझता हूँ और सब जीवों के प्रति दया भाव रखता हूँ। अतः उस निर्जन महावन में पक्षियों से घिरी हुई उस कन्या को वहां से लाकर मैंने इसे अपनी पुत्री के पद पर प्रतिष्ठित किया। जो गर्भाधान के द्वारा शरीर का निर्माण करता है, जो अभय दान देकर प्राणियों की रक्षा करता है और जिसका अन्न भोजन किया जाता है, धर्मशास्त्र में क्रमशः ये तीनों पुरुष पिता ही कहे गए हैं। निर्जन वन में इसे शकुंतों ने घेर रखा था, इसीलिए शकुंतला लाती रक्षत्व में गृहाती इस व्युक्ति के अनुसार इस कन्या का नाम मैंने शकुंतला रख दिया। ब्राह्मण, इस प्रकार शकुंतला मेरी बेटी हुई, आप यह जान लें। प्रशंसनीय शील स्वभाव वाली शकुंतला भी मुझे अपना पिता ही मानती है। आगे शकुंतला कहती हैं, राजन, उस महर्षि के पूछने पर पिता कण्व ने मेरे जन्म का जो वृतांत उन्हें बताया था, उसी प्रकार आपको भी मैंने वह वृतांत बता दिया है। आप मुझे ऋषि कण्व की ही पुत्री समझिए। मैं अपने जन्मदाता पिता को नहीं जानती, कण्व ही मेरे पिता हैं, यही मैं मानती हूँ। महाराज, जो वृतांत मैंने सुन रखा था वह सब मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार 72वां अध्याय पूर्ण हुआ। यह सब बातें सुनकर महाराज दुष्यंत कहते हैं, कल्याणी, तुम जैसी बातें कह चुकी हो उससे भली भांति स्पष्ट हो गया है कि तुम क्षत्रिय कन्या हो, क्योंकि विश्वामित्र मुनि जन्म से तो क्षत्रिय ही हैं। सुश्रोणी, तुम मेरी पत्नी बन जाओ। बोलो, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए क्या करूं? सोने के हार, सुंदर वस्त्र, तपाए हुए स्वर्ण के 2 कुंडल, विभिन्न नगरों से बने हुए सुंदर और चमकीले मणि निर्मित आभूषण, स्वर्ण पदक और कोमल मृगचर्म आदि वस्तुएं मैं तुम्हारे लिए अभी ला देता हूँ। शोभने, अधिक क्या कहूँ, मेरा सारा राज्य आज से तुम्हारा हो जाए, तुम मेरी महारानी बन जाओ। भीरु, गांधर्व विवाह के द्वारा मुझे अंगीकार करो। रंभोरु, विवाह में गांधर्व विवाह श्रेष्ठ कहलाता है। शकुंतला ने कहा, राजन, मेरे पिता कण्व फल लाने के लिए इस आश्रम से बाहर गए हैं। 2 घड़ी प्रतीक्षा कीजिए, वे ही मुझे आपकी सेवा में समर्पित करेंगे। महाराज, पिता ही मेरे प्रभु हैं, उन्हें ही मैं सदा अपना सर्वोत्कृष्ट देवता मानती हूँ। पिताजी मुझे जिसको सौंप देंगे वही मेरा पति होगा। कुमारावस्था में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में पुत्र रक्षा करता है। अतः स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। धर्मिष्ठ राजेंद्र, मैं अपनी तपस्वी पिता की अवहेलना करके अधर्म पूर्वक पति का वरण कैसे कर सकती हूँ? दुष्यंत बोले, सुंदरी, ऐसे ना करो। तपोराशि महात्मा कण्व बड़े ही दयालु हैं। शकुंतला ने कहा, राजन, ब्राह्मण क्रोध के द्वारा ही प्रहार करते हैं। वे हाथ में लोहे का हथियार लेकर प्रहार नहीं करते हैं। अग्नि अपने तेज से, सूर्य अपनी किरणों से, राजा दंड से और ब्राह्मण क्रोध से सदा दग्ध करते हैं। कुपित ब्राह्मण अपने क्रोध से अपराधी को वैसे ही नष्ट कर देता है जैसे वज्रधारी इंद्र असुरों को। दुष्यंत बोले, वराहे, तुम्हारे शील और स्वभाव को देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि वह प्रशंसा के योग्य है। मैं चाहता हूँ तुम मुझे स्वेच्छा से स्वीकार करो। मैं तुम्हारे लिए यहाँ ठहरा हूँ, मेरा मन अब तुम में लगा हुआ है। आत्मा ही अपना बंधु है, आत्मा ही अपना आश्रय है, आत्मा ही अपना मित्र है और वही अपना पिता है। अतः तुम स्वयं ही धर्मपूर्वक आत्मसमर्पण करने योग्य हो। धर्मशास्त्र की दृष्टि से संक्षेप में 8 प्रकार के विवाह माने गए हैं। ब्रह्म, देव, आर्ष्य, प्रजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस और 8वां पिशाच। स्वयंभू मनु का कथन है कि इनमें बाद वालों की अपेक्षा पहले वाले विवाह जो हैं वो धर्मानुकूल हैं। पूर्व कथित जो 4 विवाह हैं अर्थात ब्राह्म्य, देव, आर्ष और प्रजापात्य, इन्हें ब्राह्मण के लिए उत्तम समझो। आनंदिते, ब्रह्मा से लेकर गंधर्व तक क्रमशः 6 विवाह क्षत्रियों के लिए अनुकूल माने गए हैं। राजाओं के लिए तो राक्षस विवाह का भी विधान है। वैश्यों और शूद्रों आदि के लिए आसुर विवाह को भी ग्रह माना गया है। अंतिम 5 विवाहों में से 3 तो धर्म संपत
सम्मत और दो अधर्म रूप माने गए हैं। पैशाच और आसुर विवाह कदापि करने योग्य नहीं है। इस विधि के विवाह अनुसार विवाह करना नहीं चाहिए। यह धर्म का मार्ग नहीं बताया गया है। गांधर्व और राक्षस दोनों विवाह क्षत्रिय जाति के धर्मानुकूल बताए गए हैं, अतः उनके विषय में तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए। वे दोनों विवाह परस्पर मिले हों अथवा पृथक पृथक हों, क्षत्रिय के लिए करने योग्य ही हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः सुंदरी, मैं तुम्हें पाने के लिए इच्छुक हूँ। तुम भी मुझे पाने की इच्छा रखकर गंधर्व विवाह के द्वारा मेरी पत्नी बन जाओ। शकुंतला बोली, पौरव श्रेष्ठ, यदि यह गंधर्व विवाह धर्म का मार्ग है, यदि आत्मा स्वयं ही अपना दान करने में समर्थ है, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। किंतु प्रभु, मेरी एक शर्त और सुन लीजिए और उसका पालन करने के लिए मुझसे सच्ची प्रतिज्ञा कीजिए। वह शर्त क्या है, यह मैं आपको एकांत में आपसे कहती हूँ। महाराज दुष्यंत, मेरे गर्भ से जो आपका पुत्र उत्पन्न होगा वही आपके बाद युवराज हो, मेरी यही इच्छा है। यह मैं आपसे सत्य कहती हूँ। यदि यह शर्त इसी रूप में आपको स्वीकार हो तो मैं आपके साथ समागम करने को तत्पर हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शकुंतला की ये बात सुनकर राजा दुष्यंत ने बिना कुछ सोचे विचारे उत्तर दे दिया कि ऐसा ही होगा। वे शकुंतला से बोले, शुचिस्मिते, मैं शीघ्र तुम्हें अपने नगर में ले चलूंगा। सुश्रुणी, तुम राजभवन में रहने योग्य हो, मैं तुमसे यह सच्ची बात कहता हूँ। ऐसा कहकर राज ऋषि दुष्यंत ने अनज्ञ गामिनी शकुंतला का विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया और उनके साथ एकांतवास किया। फिर उसे विश्वास दिलाकर वहां से विदा हो गए। जाते समय उन्होंने बार बार कहा कि हे पवित्र मुस्कान वाली सुंदरी, मैं तुम्हारे लिए चतुरंगिनी सेना भेजूंगा और उसी के साथ तुम्हें अपने राजभवन में बुलवाऊंगा। अनिग्न गामिनी शकुंतला से ऐसा कहकर राज ऋषि दुष्यंत उसे अपनी भुजाओं में भरकर उसकी ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए बोले, देवी शकुंतला, राजा की परिक्रमा तुम्हें करनी चाहिए। इस प्रकार से कहने पर देवी शकुंतला ने राजा की परिक्रमा करने के लिए खड़ी हो गई। तो उस समय उन्हें अपने हृदय से लगाकर उन्होंने शकुंतला के मुख पर आंसुओं की बहती हुई धारा को पहुंचा। राजा ने देवी शकुंतला को बोला, राजकुमारी, चिंता न करो, मैं अपने पुण्य की शपथ खाकर कहता हूँ, मैं तुम्हें अवश्य बुला लूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार शकुंतला से प्रतिज्ञा करके नरेश्वर राजा दुष्यंत आश्रम से चले गए। उनके मन में महर्षि कंडव की ओर से बड़ी चिंता थी कि तपस्वी भगवान कंडव ये सुनकर न जाने क्या कर बैठेंगे। इस तरह चिंता करते हुए राजा ने नगर में प्रवेश किया। उनके गए 2 घड़ी ही बीती थी कि महर्षि कंडव भी आश्रम पर आ गए, परंतु शकुंतला लज्जावश पहले के समान पिता के समीप नहीं गई। तत्पश्चात वह डरती हुई ब्रह्मर्षि के निकट धीरे धीरे गई। फिर उसने उनके लिए आसन लेकर बिछाया। शकुंतला इतनी लज्जित हो रही थी कि महर्षि से कोई बात ना कर सकी। भरत श्रेष्ठ, वह अपने धर्म से गिर जाने के कारण भयभीत हो रही थी। जो कुछ समय पहले तक स्वाधीन ब्रह्मचारिणी थी, वह उस समय अपना दोष देखने के कारण घबरा गई थी। शकुंतला को लज्जा में डूबी देखकर कंडव ऋषि ने कहा, बेटी, तू सलज्ज होकर दीर्घायु होगी, अब पहले जैसी चपल ना रह सकेगी, इसीलिए मुझे तू सारी बातें स्पष्ट बता दे, भय ना कर। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पवित्र मुस्कान वाली शकुंतला अत्यंत सदाचारणी थी, तो भी अपने व्यवहार से लज्जा का अनुभव करती हुई महर्षि कंडव से बड़ी कठिनाई के साथ गदगद कंठ में होकर वह इस प्रकार बोली, तात, इलिल कुमार महाराज दुष्यंत इस वन में आए थे। देव योग से वह इस आश्रम में भी आए और उन्हें मैंने अपना पति स्वीकार कर लिया। पिताजी, आप उन पर प्रसन्न हो, वे महायशस्वी नरेश अब मेरे स्वामी हैं। इसके बाद का सारा वृतांत आप दिव्य ज्ञान दृष्टि से देख सकते हैं। क्षत्रिय कुल को अभय दान देकर उन पर कृपा दृष्टि करें। तपस्वी भगवान कंडव दिव्य ज्ञान से संपन्न थे। वे दिव्य दृष्टि से देखकर शकुंतला की तत्कालिक अवस्था को जान गए, अतः प्रसन्न होकर बोले, भद्रे, आज तुमने मेरी अवहेलना करके जो एकांत में किसी पुरुष के साथ संबंध स्थापित किया है, वह तुम्हारे धर्म का नाश नहीं है। क्षत्रिय के लिए गंधर्व विवाह श्रेष्ठ विवाह कहा गया है।
स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे को चाहते हों, उस दशा में उन दोनों का एकांत में जो मंत्रहीन संबंध स्थापित होता है उसे गंधर्व विवाह कहा गया है। शकुंतले, महामना दुष्यंत धर्मात्मा और श्रेष्ठ पुरुष है। वे तुम्हें चाहते हैं। तुमने योग्य पति के साथ संबंध स्थापित किया है, इसलिए लोक में तुम्हारे गर्भ से एक महाबली और महात्मा पुत्र उत्पन्न होगा, जो समुद्र से घिरी हुई इस समूची पृथ्वी का उपभोग करेगा। शत्रुओं पर आक्रमण करने वाले उस महान चक्रवर्ती नरेश की सेना सदा अप्रतिहत रहेगी, उसकी गति को कोई नहीं रोक सकेगा। तदंतर शकुंतला ने उनके लाए हुए फल के भार को लेकर यथास्थान रख दिया। फिर उनके दोनों पैर धोए और जब वे भोजन और विश्राम कर चुके तो वह मुनि से इस प्रकार बोली, भगवान, मैं पुरुषों में श्रेष्ठ राजा दुष्यंत का पति रूप में वर्ण कर चुकी हूँ, अतः मंत्रियों सहित उस नरेश पर आपको कृपा करनी चाहिए। कण्व बोले, पुत्री, मैं तुम्हारे भले के लिए राजा दुष्यंत पर भी प्रसन्न ही हूँ। शुचि स्मिते, अब तक मेरे बहुत से ऋतु व्यर्थ बीत गए हैं, इस बार यह सार्थक हुआ है। अनघे, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मुझसे मांग लो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब शकुंतला ने दुष्यंत के हित की इच्छा के लिए वर मांगा कि पुरुवंशी नरेश सदा धर्म में स्थिर रहें और वे कभी राज्य से भ्रष्ट न हों। इस समय धर्मात्माओं में श्रेष्ठ कण्व ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही हो। यह कहकर उन्होंने मूर्तिमती लक्ष्मी सी पुत्री शकुंतला का दोनों हाथों से स्पर्श किया और कहा, बेटी, आज से तू महात्मा राजा दुष्यंत की महारानी है, अतः पतिव्रता स्त्रियों का जो वर्ताव और सदाचार होता है उसका निरंतर पालन कर। इस प्रकार 73वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, जब शकुंतला से पूर्वोक्त प्रतिज्ञा करके राजा दुष्यंत चले गए, तब क्षत्रिय कन्या शकुंतला के उदर में उस महात्मा दुष्यंत के द्वारा स्थापित किया हुआ गर्भ धीरे धीरे बढ़ने और पुष्ट होने लगा। शकुंतला कार्य की गुरुत्वता पर दृष्टि रखकर निरंतर राजा दुष्यंत की चिंतन करती रहती थी। उसे ना तो नींद आती थी, ना ही उसे चैन मिलता था। उसका स्नान भोजन सब छूट गया था। उसे यह दृढ़ विश्वास था कि राजा के भेजे हुए ब्राह्मण चतुरंगी सेना के साथ आज, कल या परसों तक मुझे लेने अवश्य आएंगे। भरत नंदन, शकुंतला को दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अन्य वर्ष, इन सब की गणना करते करते 3 वर्ष बीत गए। जन्मेजय, तदंतर पूरे 3 वर्ष व्यतीत होने पर सुंदरी शकुंतला ने अपने गर्भ से प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न अति पराक्रमी कुमार को जन्म दिया, जो दुष्यंत के वीर्य से उत्पन्न हुआ था। उस समय आकाश से उस बालक के लिए फूलों की वर्षा हुई। देवताओं की दुदुम्बियां बज उठीं और अप्सराएं मधुर स्वर में गाती हुई नृत्य करने लगीं। इस अवसर पर वहां देवताओं सहित इंद्र ने आकर कहा, शकुंतले, तुम्हारा यह पुत्र चक्रवर्ती सम्राट होगा। पृथ्वी पर कोई भी इसके बल, तेज और रूप की समानता नहीं कर सकता। यह पुरुवंश का रत्न 100 अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान करेगा। राजसूय आदि यज्ञों द्वारा सहस्त्रों बार अपना सारा धन ब्राह्मणों के अधीन करके उन्हें अपरिमित दक्षिणा देगा। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, इंद्र आदि देवताओं का यह वचन सुनकर कण्व में आश्रम में रहने वाले सब महर्षि कण्व कन्या शकुंतला के सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। यह सब सुनकर शकुंतला को बहुत हर्ष हुआ। पुण्यवानों में श्रेष्ठ महायशस्वी कंड ने मुनियों से ब्राह्मणों को बुलाकर उनका पूर्ण सत्कार करके बालक का विधि पूर्वक जातक कर्म आदि संस्कार कराया। वह बालक प्रतिदिन बढ़ने लगा। वह सफ़ेद और नुकीले दांतों से शोभा पा रहा था। उसके शरीर का गठन सिंह के समान था। वह ऊंचे कद का था। उसके हाथों में चक्र के चिन्ह थे। वह अद्भुत शोभा से संपन्न, विशाल मस्तक वाला और महान बलवान था। देवताओं के बालक सा प्रतीत होने वाला वह तेजस्वी कुमार वहाँ शीघ्रतापूर्वक बढ़ने लगा। 6 वर्ष की अवस्था में ही बलवान बालक कण्व के आश्रमों में सिंहों, व्याघ्रों, वराहों, भैंसों और हाथियों को पकड़कर खींच लाता था और आश्रम के समीपवर्ती वृक्षों से बांध देता था। फिर
सबका दमन करते हुए उनकी पीठ पर चढ़ता और क्रीड़ा करते हुए उन्हें सब और दौड़ाता था। वहां सब राक्षस और पिशाच आदि शत्रुओं को युद्ध में मुष्टि प्रहार से परास्त करके वह ऋषि राजकुमार ऋषि मुनियों की आराधना में लगा रहता था। एक दिन कोई महाबली दैत्य उसे मार डालने की इच्छा से उस वन में आया, पर उसके द्वारा प्रतिदिन सताए जाते हुए दूसरे दैत्यों की दशा देखकर अमर्ष से भरा हुआ था। उसके आते ही राजकुमार ने हंसकर उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया और अपनी बाहों में दृढ़तापूर्वक कसकर दबाया। वह बहुत जोर लगाने पर भी अपने को उस बालक के चंगुल से छुड़ा ना सका, अतः भयंकर स्वर में चित्कार करने लगा। उस समय दबाव के कारण उसकी इंद्रियों से रक्त बह चला। उसकी चित्कार से भयभीत होकर मृग और सिंह आदि जंगली जीव मलमूत्र करने लगे और आश्रम पर रहने वाले प्राणियों की भी यही दशा हुई। दुष्यंत कुमार ने घुटनों से मार मार कर उस दैत्य के प्राण ले लिए। तत्पश्चात उसे छोड़ दिया। उसके हाथ से छूटते ही वह दैत्य गिर पड़ा। उस बालक का यह पराक्रम देखकर लोगों को बहुत विस्मय हुआ। कितने ही दैत्य और राक्षस प्रतिदिन उस दुष्यंत कुमार के हाथों मारे जाते थे। कुमार के भय से उन्होंने कंडव के आश्रम पर जाना छोड़ दिया। यह देखकर कंडव के आश्रम में रहने वाले ऋषियों ने उसका नया नामकरण किया। यह सब जीवों का दमन करता है, इसलिए सर्वदमन नाम से प्रसिद्ध हो। तब से कुमार का नाम सर्वदमन हो गया। वह पराक्रम, तेज और बल से संपन्न था। राजा दुष्यंत ने अपनी रानी और पुत्र को बुलाने के लिए जब किसी भी मनुष्य को नहीं भेजा तो शकुंतला चिंता मग्न हो गई। उसके सारे अंग सफेद पड़ने लग गए। उसके खुले लंबे केश लटके रहते थे। शकुंतला को इस दयनीय दशा में देखकर कंडव मुनि ने सर्वदमन के लिए विद्या का चिंतन किया। इससे उस 12 वर्ष के ही बालक के हृदय में समस्त शास्त्रों और संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्रकाशित हो गया। शेष कथा कल करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।